हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्पिटेटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और पीछे हम कर रहे थे जो आरआरबी का ऑल एग्जाम का, यानी कि पूरी बारीकी ढंग से हम नंबर सिस्टम को हम डिस्कशन कर लिए हैं मेरे दोस्त, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ग्रुप में। और हम करेंगे आप प्रतिशत जो ऑलरेडी परसेंटेज को बारीकी ढंग से किया जाएगा। ये मेरे दोस्त परसेंटेज का पार्ट 1 होगा मेरे दोस्त, और ये पार्ट 1 का टाइप 1 करेंगे डिस्कशन एकदम बहुत बारीकी ढंग से और बेसिक तरीका से, ताकि आप लोग को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम के मेरे भाई सामना ना करना पड़े जो बात आता है। जो तो हम बढ़ते एक अच्छी नई पहल के साथ, ताकि आप लोग को बारीकी ढंग से हम क्वेश्चन को समझा सके। ये पार्ट 1 का टाइप 1 क्वेश्चन रहेगा जो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहां से हम सीखेंगे मेरे दोस्त। देखा जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए और टाइप 1 भी है, ये बात तो ध्यान रखो। टाइप 1 को हम डिस्कशन करने से पहले इसका पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे और बारीकी ढंग से हम चर्चा करेंगे, बात तो ध्यान रखिए। देखा जाए ध्यान से कि कॉन्सेप्ट है क्या। जो आपको पता है मेरे दोस्त कि कभी भी कहीं कोई आपको इस तरीका से लिख दे, देखिएगा ध्यान से। अगर कोई आपसे ये कहे मेरे दोस्त इस तरीका से, देखना ध्यान से, कोई कहे मेरे दोस्त कि 20 का, देखना ध्यान से अच्छी तरीका से देखिएगा। कोई अगर आपसे ये कहे मेरे दोस्त कि 20 का, देखिएगा ध्यान से, 20 का मेरे दोस्त आपसे ये कहे कि 80 कितना प्रतिशत है। 20 का 80 मेरे दोस्त कितना प्रतिशत है, जो ढंग से देखिएगा कितना प्रतिशत है, ये बात बनता है। कितना प्रतिशत भी है, ये बात बनता है बोस। क्वेश्चन नंबर पहला, ये मेरे दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए, बात तो ध्यान रखो। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हल्का सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। जो अगर कोई आपसे ये कहे मेरे दोस्त कि 80 का मेरे दोस्त 20 कितना प्रतिशत भैया, कितना प्रतिशत है, सिंपल सी बात, ये बात बनता है बोस, ये बात बनता है। हम इस बारीकी ढंग से समझाना ये चाह रहे हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ इसका हम यूज करेंगे आगे जाकर के क्वेश्चन में, जो रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में हम समझा दें। तो यहां कराए कि 20 का 80% कितना, थोड़ा समझना ध्यान से बोस। यदि किसी कोई संख्या या कोई नाम के तुरंत बाद अगर का आ जाए, या से आ जाए, या जिसका आ जाए, या जिससे आ जाए, या कहने का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में बारे में चर्चा किया जाए, उसको मेरे दोस्त हमेशा बटा में रखते हैं। सिंपल सी बात, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। फिर से बोलते हैं, यदि किसी संख्या के तुरंत बाद का आ जाए, या के आ जाए, या की आ जाए, या मेरे भाई जिसका आ जाए, या जिससे आ जाए, या से आ जाए, या हम कह सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, तो उसे हमेशा बटा में रखते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब यहां थोड़ा सा बारीकी ढंग से समझिएगा क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई दिक्कत ना हो बोस। देखना ध्यान से, यहां क्वेश्चन में क्या करा है। जो क्वेश्चन में करा है कि 20 का 80 कितना प्रतिशत है। का किसके बाद आया पता है, 20 के बाद का आया है, ये बात तू ध्यान रखना। का किसके बाद आया मेरे दोस्त, 20 के बाद आया है। तो 20 का 80 कितना प्रतिशत है, तो मेरे दोस्त 20 हमेशा बटा में जाएगा मेरे भाया, और 80 कहां जाएगा बोस, ऊपर में। ऊपर में प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से हम गुना करते हैं, आप लोग तो ये जानते होंगे, या 100% से गुना करते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी संख्या को परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना हो, तो उसे मेरे दोस्त हम 100% से मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। सिंपल सी बात। इसी को हल किया जाए बोस। अगर मेरे भाया जब इसको हल कीजिएगा तो ये जो आएगा मेरे दोस्त, 20 कट जाएगा 80 से कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। इस 100% मेरे दोस्त 4 के साथ हम गुना करेंगे तो आएगा मेरे भाया कितना, 400% आएगा बोस, 400%। ये बात बनता है, ये बात बनता है। कितना आएगा बोस, 400% आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अब नीचे वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। नीचे वाले क्वेश्चन को हल किया जाए, अगर मेरे भाई नीचे वाले क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं मेरे दोस्त, तो ये क्या आता है। जो बारीकी ढंग से समझिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई दिक्कत ना हो। हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या करा है। जो करा है कि 80 का 20 कितना प्रतिशत है, यानी कि किस संख्या के तुरंत बाद का आया है। तो आया है मेरे दोस्त कितना, 80 के बाद आया है। तो हम 80 को हमेशा बटा में डालेंगे, ये बात तो ध्यान रखना। बटे का कितना बोस, 80।
और जो संख्या दिया हुआ है उसको मेरे दोस्त कितना, तो ऊपर में 20। ये बात तो ध्यान रखो, एकदम बेसिक से बेसिक तरीका से आप लोग को समझाया जा रहा है, ताकि मेरे दोस्त आपका किसी भी तरीका से क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो वहां जब हम लैंग्वेज में एंट्री करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि किसको हमको बटा में रखना है, किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है। जो अब मेरे दोस्त इसको अगर हम 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में हमको चेंज करना है ना, प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा, जो ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त इसी को हम काट पीट मचा देंगे, बहुत मार मारेंगे इसको। आपको पता है कि 20 कट जाएगा कितना, 80, 4 बार से, 4 बार से। आपको पता है मेरे भाई कि ये 4 कट जाएगा 100 कितना, 25 बार से, 25 बार से। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो है ना, ये 80 का 20 मेरे दोस्त 25% भी है, 25%। ये बात तो ध्यान रखो, 25%। लेकिन बात यहाँ ये आता है कि अगर हम यहाँ देखें मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ कह सकते हैं मेरे दोस्त इस तरीके से, क्या हम कह सकते हैं जो कि अगर हम अभी हम जस्ट जो हम लिए थे क्वेश्चन, उसका आया था कितना, 400% आया था बोस, 400%। ये बात तो ध्यान रखना, 400%। ये आया कितना, 25% मात्र। ये बात तो ध्यान रखो। तो आपको क्वेश्चन को समझना इसलिए बारीकी ढंग से समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इसका यूज हम करेंगे आगे कॉन्सेप्ट में, तो आपको मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि उसमें समझने के लिए 100% गारंटी होगा बॉस। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ये बात तो ध्यान रखिए, बहुत झकास क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त हम इसके आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपसे कहीं क्वेश्चन में कहे ज्यादा और या कम कहे अधिक, या मेरे भाई मेरे दोस्त न्यूनतम कहे, तो हम क्या करते हैं कि बीच का डिफरेंस लेते हैं बटा में, यानी कि ऊपर वाला। ये बात तो ध्यान रखो। तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिएगा ध्यान से, एकदम हम ऐसा इस तरीका से पढ़ेंगे कि रियल में सच बताइए तो हमारे सॉफ्टवेयर में अभी कोई नेटवर्क नहीं धरना चाहिए, सिर्फ हमको कंसंट्रेशन मेरे दोस्त क्वेश्चन के प्रति होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए बॉस। ये बात तो ध्यान से रखिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये बात को ध्यान रखो, ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में मगनी का बनता है, मगनी का। कोई रियल में सच बताइए तो इसके पीछे कोई दिमागे लगाने की जरूरत नहीं है बॉस। ये बात तो ध्यान रखना, इतना आराम से क्वेश्चन बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। कराए कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत भैया। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन। ये बात तो ध्यान रखना, 2021 का नहीं है, हाँ शायद देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन होगा, टाइप जो किया हुआ है जो। अब देखा जाए बारीकी ढंग से, क्वेश्चन में कराया कि 18 ग्राम, ये बात तो ध्यान रखना, 18 ग्राम 7.2 केजी, 7.2 केजी का कितना प्रतिशत भी। अभी तो हम जस्ट बताए हैं, अरे अभी ना हम जस्ट बताए हैं कि यदि किसी संख्या के तुरंत बाद अगर का आ जाए तो उसे हमेशा बटा में डालेंगे। हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, ये बात तो ध्यान रखो। वही व्यक्ति अगर सीख सकता है किसी भी मैथ को, कोई भी सब्जेक्ट को, जो व्यक्ति अपने आप को मानता हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, इस तरीका से पढ़िए तो आप बारीकी ढंग से समझिएगा। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि इसको हम कह सकते हैं कि 8 ग्राम 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो बात यहां ये आता है कि 7.2 केजी को मेरे दोस्त हम बटा में रख देंगे, बटा में रख देंगे। बात है मेरे दोस्त 18 का, तो 18 ऊपर में जाएगा, लेकिन यहां हल्का सा फॉल्ट भी है, ये बात तो ध्यान रखो। आपका यूनिट मेरे भाई इकाई हमेशा समान रहना चाहिए। 7.2 जो है ना वो केजी के फॉर्मेट में है, और 18 जो है मेरे दोस्त वो ग्राम के फॉर्मेट में है। इसको पहले केजी में बदल दीजिएगा। तो आपको केजी में बदलने के लिए मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 1000 से मेरे भाया हम गुना कर देंगे ना सर, तो ये मेरे भाई ग्राम में बदल गया, ग्राम में 7.2। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि हमेशा मेरे दोस्त 100% से हम गुना करेंगे बोस। कितना से गुना करेंगे, तो 100% से गुना करेंगे, ये बात बनता है। ये 100 से गुना करेंगे, सिंपल सी बात। अब इसी को बदलिए। आपको पता है मेरे दोस्त की दशमलव जब डेसिमल हटता है ना तो ऊपर में 10 जाता है, तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए मेरे दोस्त ऊपर में कितना जाएगा, तो 10 जाएगा सर, 10 जाएगा। आपको पता है कि 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, ये बात बनता है। 2 0 से इधर का साफ हो गया, ये बात तो ध्यान रखो। ये मेरे दोस्त 18 का 4 बार टेबल पढ़िएगा ना तो ये 72 आता है, 72 आता है। ये आया है मेरे दोस्त कितना, 1/4%, 1/4%।
अगर मेरे दोस्त 1/4 को हम लिखते हैं मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं कि 0.25%। ये बात तो ध्यान रखना, 0.25% होता है मेरे दोस्त। इतना बेसिक क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन कि कुछ कहीं के नहीं। एक ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हम कह सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें ऑप्शन को देखिए, इसका ऑप्शन कितना होगा जो, तो ऑप्शन नंबर बी ए जो दिया हुआ है, ये कंफ्यूजन वाला चीज ध्यान से देखो। करा है कि 0.025% नहीं, 1/4 जो होता है ना, वो होता है मेरे भाई 0.2% के बराबर होता है, 25% के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बॉस, करेक्ट आंसर भैया, करेक्ट आंसर भैया। ये बात बनता होगा, ये बात बनता होगा। ये मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन थे, आप लोग बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझे होंगे। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये मेरे दोस्त कराए, थोड़ा सा समझना ध्यान से क्वेश्चन को। ये मेरे दोस्त आपको बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है, ध्यान से देखो। कराए कि एक दिन का कितना प्रतिशत 8 मिनट है, ये बात तो ध्यान रखो। गजब का क्वेश्चन है। आपको पता है मेरे दोस्त, दिन को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का 2018 का क्वेश्चन भी है। ये मेरे दोस्त 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का। ये बात बनता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि एक दिन, ध्यान से देखना, एक दिन यानी कि 1 डे का मेरे दोस्त का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा जो, बताइए 18 मिनट कितना होगा जो। बात बनता है, बात बारीकी ढंग से बनता है। आप जानते हैं, अभी हम जस्ट बताएं कॉन्सेप्ट के रूप में, हम क्या बताएं जो कि जिसके बाद का लगा रहे, तो यहां मेरे दोस्त यहां 1 डे लगा हुआ है, 1 डे, तो 1 डे तो बटा में जाएगा। 18 मिनट, 18 मिनट को मेरे दोस्त हम ऊपर में लाएंगे, लेकिन यहां मेरे भाई इसका यूनिट मिलना चाहिए, इकाई मिलना चाहिए, इसका राशि समान राशि होना चाहिए। बात तो ध्यान रखो, ये मिनट में भी है, ये दिन में। आपको पता है कि एक दिन में मेरे दोस्त 24 घंटे होते हैं, बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक में मेरे दोस्त हम 24 से गुना कर दें तो ये घंटा में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। ये बात तो ध्यान रखो। एक घंटा में मेरे दोस्त 60 मिनट होते हैं, इसलिए मेरे दोस्त अगर टोटल को हम मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से हमको गुना करना पड़ेगा। ये बात तो ध्यान रखो, गुना करना पड़ेगा बॉस। अब तुमको बदलना है क्या चीज में, परसेंटेज के फॉर्मेट में, इसलिए मेरे दोस्त इसका हम कितना से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। बात तो ध्यान रखो, फिलहाल 100 से ही काम चलाइएगा, हालांकि सही होता है 100% से ही गुना करना। ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त इसी को काट पीट करो, इसी को काट पीट करिए। 8 जो ना कटता है मेरे दोस्त, 18 कटता है। हम 6 से काटें तो 18 का अगर 3 बार पाइएगा तो 18 आता है, 6 का 3 बार पाइएगा तो 18। और रियल में अगर हम देखें मेरे दोस्त, तो 6 को 4 बार पाइएगा तो 24 आएगा। अगर मेरे दोस्त इसको अगर हम काटना चाहें तो 20 का 3 बार टेबल पाइएगा तो ये मेरे भाई कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कितना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 को मेरे दोस्त 3 बार, तो हम कह सकते हैं सॉरी कि 20, या अगर हम यहां देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त यहां 3 से भी कटेगा, ध्यान से देखना। ये मेरे दोस्त कितना, 20 बार से। ये बात तो ध्यान रखिए, 20 बार से। अगर मेरे दोस्त इसको हम काटना चाहें तो 20 को हम 100 से काट सकते हैं, कितना, 5 बार से। ये बात तो ध्यान रखना। ये जो आया मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या कि आया मेरे दोस्त कितना, 1 बटे कितना है, 5, 5/4 भी है, 5/4। इसी को डेसिमल में बदलिए। अब इसको डेसिमल में बदलिएगा मेरे दोस्त, तो आएगा कितना, 1.25% आएगा बॉस, 1.25%। ये बात तो ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन का ऑप्शन, देखेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन का ऑप्शन देखा जाए, आपको पता है कि यहां दिया हुआ है 12.5, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत भी है, ये 100% गलत भी है। ये बात तो ध्यान रखो। आप लोग को क्वेश्चन लगता है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिएगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है मेरे भाई कि रियल में सच बताइए, तो यहां जो दिया हुआ है ऑप्शन में कि 12.5% नहीं होगा, ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 12.5% तो नहीं होगा। ये तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को 1.25 दिया हुआ है, जो 1.25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये बात बनता है बॉस। इसके अलावा आप आगे भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा, बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझिएगा बॉस। ये बात तो ध्यान रखियो, अंदर से दिल को दहला देने वाले क्वेश्चन है। ये बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन तो बहुत आसान भी है, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन मतलब रियल में सच बताएं तो बहुत हाई वाला है, नहीं नहीं नहीं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन भी है, ये बात तो ध्यान रखो। आगे देखा जाए, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है जो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है जो।
अब क्वेश्चन बारीकी ढंग से देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त कि 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड का कितना प्रतिशत भैया। एनटीपीसी 5/1/2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोस, ये बात तू ध्यान रखना। इससे हमको पता ये चलता है कि टाइप 1 का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त हर एग्जाम में, यानी कि रेलवे के हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको बारीकी ढंग से पढ़िए। ये मगनी का क्वेश्चन मिलेगा, एकदम मगनी का, आप खोज नहीं सकते जिस तरीका से ये क्वेश्चन है। 1 घंटा का हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1 आवर जो मेरे दोस्त 1 आवर्स, हम कह सकते हैं कि 1 घंटा, एक घंटा का हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1 मिनट मेरे भाया, 1 मिनट और 12 सेकंड, ये बात तो ध्यान रखना, 12 सेकंड का कितना प्रतिशत भी है, इसका फॉर्मेट ये है, ये बात तो ध्यान रखो। इसी को हल कर दीजिए। अभी हम जस्ट बताएं कि जिस संख्या के तुरंत बाद अगर कार्य है उसको मेरे दोस्त हमेशा बटा में डालते हैं, तो 1 घंटा तो बटा में चल जाएगा, हमारा बचा कितना, तो 12 मिनट और 1 मिनट और 12 सेकंड। आप ऐसा करें मेरे दोस्त कि 1 मिनट को आप सेकंड में बदल दें, 1 यूनिट के फॉर्मेट में लाइए, तो इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना, 60 सेकंड सर जी, 60 सेकंड सर जी, और प्लस में कितना 12 सेकंड इंतजार कर रहा है, ये बात तो ध्यान रखो। अब मेरे दोस्त इसी को हम जोड़ देंगे मेरे भाया, हम इसी को हम कह सकते हैं कि हम जोड़ देंगे, तो 60 और 12 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा कितना, 72 सेकंड, 72 सेकंड। लेकिन नीचे तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 घंटा में, तो घंटा को क्या दिक्कत है, हम सेकंड में ना बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे मेरे दोस्त, तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। अभी मिनट में बदल गया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इसको हम कितना से गुना कर देंगे, तो 60 से गुना कर देंगे। जी जी जी, मेन पोर्शन यही आता है। आप लोग का हम कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ऐसा बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, लेकिन दिक्कत यही आता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हम इसको मेरे भाया 100 से गुना करते हैं सर, 100 से गुना करते हैं। अब इसी को काट पीट मचा दीजिए, आपको पता है मेरे दोस्त कि ये कट जाएगा, ये कटेगा बॉस, ध्यान से देखना, ये कटेगा कितना, 1 0 से 1 0 कटेगा मेरे दोस्त, 1 0 से 1 0 कट गया, बात बनता है। आपको पता है कि इसको हम काटेंगे मेरे दोस्त, तो ये 6 बार से कटेगा। आपको पता है कि 12 का टेबल पाइएगा 6 मरती, तो ये मेरे दोस्त 72 आता है, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर मेरे दोस्त ये 12 जो है ना 6 से भी कटेगा, रियल में सच देखे तो ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना, तो 2 बार से, 2 बार से, 2 बार से। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हमारा कितना बचा है, तो केवल 2% इज करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन में 1 पैसा जान नहीं, 1 पैसा जान नहीं है बॉस, 1 पैसा जान नहीं, क्वेश्चन में 1 पैसा जान नहीं है। अब हम इसका ऑप्शन देखेंगे, 22% होगा, ये तो फुसलाया गया है, ये तो नहीं होगा बॉस, 12% नहीं होगा सर, 2% होगा सर, ये हमारा आंसर भी है, ये हमारा आंसर भी है, ये बात तो ध्यान रखो, ये हमारा आंसर भी है, 2% इज करेक्ट आंसर, इसमें 1 पैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन भी है बॉस। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन का मेरे दोस्त नेचर बदला है, क्वेश्चन का हल्का सा नेचर बदला है। कहने का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का नेचर बदलते हैं, पानी और लैंग्वेज हमेशा मेरे दोस्त, हम कहते हैं कि स्थान के अनुसार से उसका स्वाद, उसका लैंग्वेज भी बदलता है। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है। अगर कोई व्यक्ति मेरे दोस्त 1 बोलता है, कोई 1 बोलता है, कोई तरीका से बोल दे, हिंदी तरीका से, तो उसका मेरे भाई अर्थ तो हमारा एक ही होगा ना, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहेगा बॉस, लेकिन उसका सलीका अंदर से बदल जाता है, उसके बोलने का स्टाइल, समझने की नजरिया बदल जाता है, बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन में क्या करा है जो ढंग से देखिए, क्वेश्चन में करा है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 के बराबर भी है। ये तो खतरा वाला चीज है, आप लोग को पता है। आप मैथ में अगर रियल में सच बताइए, तो मैथ को अगर हम क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना हो, तो 2 चीज से क्वेश्चन हार्ड बनता है। क्वेश्चन को मेरे दोस्त फ्रैक्शन में डाल दो, क्वेश्चन को मेरे दोस्त डेसिमल में डाल दो, बंदा का क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात। वही चीज भी है, अगर हमको इस क्वेश्चन को अगर हमको हार्ड बनाना है मेरे दोस्त, तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, प्रतिशत में डाल दिया, फ्रैक्शन में डाल दिया है। कह रहा है मेरे दोस्त क्या ना कि 3/11 का मेरे दोस्त कितना प्रतिशत 1/121 होगा, जो बताइए 1/121। जानते हैं आप क्या करेंगे यहां से जी,
हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हम इस दोनों संख्या का रेशियो निकालेंगे, ये बात तो ध्यान रखना। दोनों संख्या का रेशियो निकालेंगे बोस। आप जानते हैं क्या करेंगे, जो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। 121 गुने 3 कर दो, हम लिख सकते हैं 3 गुने मेरे दोस्त 121, ये बात तो ध्यान रखो। 11 गुने 1 कर देंगे तो 11 गुने मेरे दोस्त कितना 1। अब ये दोनों का रेशियो निकालो, दोनों का रेशियो। सिंपल सा मेथड है, इसमें एक पैसा किसी को आपत्ति नहीं। अगर बटा में डालिएगा तो बहुत बड़ा चलाएगा, ये बात तो आप जानते हैं। ये रेशियो में मेरे दोस्त जो कॉमन संख्या होता है ना, वो कट जाता है, कट जाता है। 11 जो मेरे दोस्त 121 से कट जाएगा 11 बार से। 11 गुने 3 करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 33 आएगा, 33। और रेशियो में कितना आएगा बोस, 1 आएगा, 1 आएगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कहें तो हमारा सिंपल डेटा ये था, लेकिन मेरे दोस्त उस फ्रैक्शन में डाल करके टेढ़ा मेढ़ा दे करके हमारे दिमाग के साथ खेल खेल रहा था, ये बात तो ध्यान रखो। वही चीज भैया आपको पता है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन में कर रहा है कि 33 है कितना, 3/11 का, ये बात तो ध्यान रखो। अब मेरे भाई 1/21 जो आया ना, वो 1 का आया, ये बात तो ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन कर देते हैं ताकि आप लोग को 1 पैसा का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 33 का तो इसका मतलब 33 तो बटा में जाएगा, बटा में जाएगा। अरे बटा में जाएगा कि ना, 33 तो बटा में जाएगा। बचा कितना मेरे दोस्त, तो 1। इसका मेरे दोस्त कितना से गुना कर देने का, 100 से गुना कर देने का, 100 से गुना कर देने का। जैसे हम मेरे दोस्त 100 से अगर इसको हम गुना कर देंगे तो 33 का 3 बार टेबल पाइएगा तो 99 आएगा। इसको अगर हम लिखना चाहे मेरे दोस्त तो लिख सकते हैं 3.1/33% होगा मेरे दोस्त, जो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। 1 पैसा किसी को कोई दिक्कत ना। हम ऑप्शन को देख सकते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन हम इसका देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कितना होगा। जो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हमारा ऑप्शन जो आएगा मेरे भाया, ऑप्शन नंबर ए कराए कि 3.1/33। बात सही है, कहां ज्यादा दूर जाएंगे, यही हमारा आंसर भी है। 3.1/33% इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखो। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन की हर वैरायटी को लिया गया है ताकि आप लोग को इस टाइप को अगर हम क्वेश्चन को देख लेना तो 1 पैसा दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखो। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है बोस। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 ये बात बनता है बोस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अब यहां से मेरे दोस्त धीरे धीरे जो है ना लैंग्वेज में चेंज होगा, ये बात तो ध्यान रखना। धीरे धीरे अब हम लैंग्वेज की तरफ एंट्री करेंगे। हम अभी तक मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं और अब हम करेंगे मेरे दोस्त कितना 5 का क्वेश्चन का डिस्कशन। इसका भी मेरे दोस्त बारीकी ढंग से करेंगे, अच्छी तरीका से करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरीके से। कराए कि एक छात्र ने, ध्यान से देखिएगा, कराए कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। बात सही है, गलती की बजाय हमको मेरे दोस्त गुना करना चाहिए था, कितना था, 5/2 से। ये करेक्ट सही था, ये सही था बोस। लेकिन बंदा गुना कर दिया कितना से, तो ये गुना कर दिया मेरे दोस्त कितना, तो 2/5 से। ये बात तो ध्यान रखो। मतलब ये हुआ ना कि वह बंदा उल्टा सुन लिया होगा। जब उसकी अगर कोई टीचर अगर बोल रहे होंगे कि 5/2 से गुना कीजिएगा जी, तो बंदा जानते हैं कितना से गुना कर दिया जी, 2/5 से। तो जब ये गलती किया है तो हमको ये बताइए कि गणना में हुए प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करे। मतलब क्या ना कि प्रतिशत में कितना का त्रुटि आया है, जो बारीकी ढंग से, बारीकी ढंग से, बारीकी ढंग से। अब यहां देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरीका से देखिएगा, बहुत बारीकी ढंग से, बहुत मस्त तरीका से। अगर मेरे दोस्त इसको अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं जो हम पीछे जो बताएं उसी तरीका से इसको भी हम कर देते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कराना है कि मेरे दोस्त गुना करना चाहिए था कितना, 5/2 से। ये हमारा सही भी है, करेक्ट भी है। लेकिन गुना कर दिया कितना, तो 2/5 से गुना कर दिया, 2/5। ये तो गलत ना है, ये तो गलत है, सिंपल सी बात। अब आप ऐसा करो, आप इसका रेशियो ले लो, रेशियो। तो ये जब मेरे दोस्त इसका तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, ये मेरे दोस्त ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखना। तो 5 गुने 5 करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा 25। 4 गुने 4 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, 4। सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखो। तो मतलब ये हुआ कि गुना करने पर उस संख्या 25 आया हुआ, लेकिन आया मेरे दोस्त कितना, 4। आपको पता है त्रुटि में कितना का कमी हुआ है, जो ये कमी जो हुआ है मेरे दोस्त, रियल में अगर हम सच देखें तो कह सकते हैं कि कमी जो आया है मेरे दोस्त वो है कितना का, 21 का कमी आया है सर, 21 का कमी। ये बात तो ध्यान रखो, कितना का कमी आया है,
तो 21 का कमी आया है। और 21 का कमी कितना पे आया है, तो आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू हमारा कितना भी है, प्रारंभिक वाला जो ओरिजिनल हो, सही हो, तो 25। गलती क्या है बंदा कितना का पता है, 4 का गलती किया, ये बात तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है मेरे दोस्त कि इसका त्रुटि में कितना प्रतिशत का कमी आएगा, इसका त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि का ज्ञात करना है मेरे दोस्त क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में, ये बात बनता है। ये मेरे दोस्त 21 की त्रुटि आया मेरे दोस्त कितना पे, तो 25 पे आया जाना, 25 पे। ये बात को समझना बेहद जरूरी भी है। 25 पे आया है मतलब जानते हैं हमारा 25 सही है, बंदा सही में किया है कितना, 4। कितना की कमी किया है, तो हम कह सकते हैं 21 की कमी किया है। तो 21 की कमी हम कितना पे निकालें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बेस दिमाग में कितना था, 25 था। ये बात तो ध्यान रखो। अभी तुम लोग का पीछे जस्ट हम बताए थे कि यदि किसी संख्या के बाद तुरंत अगर क आ जाए, सी आ जाए, ये सब तो बहाना है बॉस। किसके रिस्पेक्ट में चर्चा किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चर्चा किया जा रहा है, तो 25 के रिस्पेक्ट में चर्चा किया जा रहा है। बात तो ध्यान रखो। इसको मेरे दोस्त हम गुना करेंगे कितना से, तो 100 से गुना करेंगे जनाब, 100 से। अब जानते हैं 25 से मेरे दोस्त ये कट जाएगा, ये मेरे दोस्त 25 से 100 चल जाएगा कितना, 4 बार। 21 गुने 4 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आता है, 21 गुने अगर 4 कीजिएगा ना, 21 गुने अगर मेरे दोस्त 4 गुना कीजिएगा तो ये आएगा मेरे दोस्त कितना, 84% आएगा, 84%। ये हमारे आंसर होंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी 24% नहीं, गलत बात, महा गलत बात। ऑप्शन नंबर बी 74%, महा गलत बात। ऑप्शन नंबर सी 54% नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 84% इज करेक्ट आंसर। एकदम हल्का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। और ये मेरे दोस्त क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन भी है, 2021 का क्वेश्चन भी है। आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे, इसमें 1 पैसा आपत्ति नहीं, ये बात तो ध्यान रखो, 1 पैसा आपत्ति नहीं। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 6 देखा जाए, ढंग से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए बॉस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, जो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे दोस्त, अच्छी तरीका से देखिएगा, अच्छी तरीका से। हालांकि जानते हैं यहाँ परसेंटेज का फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ 25 भी है, ये 0 भी है, ये 1 भी है मेरे दोस्त, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं है। सिंपल सी बात, करा निम्नलिखित में से मान ज्ञात करे। देखो बॉस, ये इसका एक बहाना है, इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, बात तो ध्यान रखना, इसका एक कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा। अगर कोई आपसे ये कहे मेरे दोस्त, क्या कहे, जो ढंग से देखिएगा, मन से देखिएगा। मन अगर ना भी लगे फिर भी कहो क्या रे बॉस, ये परसेंटेज है, ये कंपटीटिव आंखें का है वीडियो, इसको बारीकी ढंग से देखा जाए ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर मेरे दोस्त कोई अगर आपसे ये कहता है कि एक का B%, ये बात तो ध्यान रखना, एक का B%, और इसी को उल्टा लिख दे मेरे दोस्त क्या, कि B का मेरे दोस्त कितना A%, ये बात तो ध्यान रखो। ये बात बुझा रहा है ना, परसेंटेज का साइन चेंज हो रहा है। पहले किसके साथ में था, तो B के साथ में, अब किसके साथ में आ गया है, तो A के साथ में। डेटा में कुछ परिवर्तन हुआ है नहीं, A का B%, B का A%। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर इस तरीका से कहीं भी लिखा रहे ना, तो हम कहेंगे कि ये बराबर होगा। सिंपल सी बात, ये बराबर होगा। ये बात को समझो। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे, कहां यूज करेंगे बॉस, तो हम कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे भाया बारीकी ढंग से, इसमें 1 पैसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि देखिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि 50 का 860% भागा 860 का 50%, इसका मतलब दोनों तो बराबर होता है। अरे मेरे दोस्त, कोई कह दे कि 7 भागे, हम मान लीजिए एग्जाम्पल में, अब भागे 7 कह दिया जाए तो इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। अरे 7 बराबर 7 होता है ना। तो अगर कोई आपसे ये कह दे कि 7 डिवाइड 7, तो हम कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर कोई आपसे ये कह दे मेरे दोस्त किया कि 50 का, ढंग से देखना, 50 का 860%, ये मेरे दोस्त लिखा हुआ है 860 का 50%, ये मेरे दोस्त कितना होंगे, बीच में भागा का साइन, डिवाइड का साइन। अरे मेरे भाया, अभी तो हम जस्ट बताए हैं कि दोनों बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे दोस्त सीधा सीधी कट जाएंगे, ये दोनों सीधा सीधी कट जाएंगे, कितना से, 1 बार से।
इसका मतलब कह सकते हैं मेरे दोस्त कि इसका ओवन आंसर आएगा, ओवन आएगा, ओवन। ये बात तू ध्यान रखो, इसका ओवन आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना 25, गलत बात, महा गलत बात। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 0, ये गलत बात है, ये बात तू ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मेरे दोस्त कितना ओवन, 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 ये आपका करेक्ट भी है, करेक्ट भी है, ये हमारा ओवन होगा, ओवन होगा। बात को समझे होंगे बारीकी ढंग से, तो इस कॉन्सेप्ट को बारीकी ढंग से समझिएगा। इसी से रिलेटेड हम एक आगे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको लैंग्वेज में होगा। इतना इजी नहीं, इतना इजी से अगर जिंदगी चलता तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि पुलाव वाला जिंदगी होता है, ये बात तो ध्यान रखो, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखा जाए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 7, इतना मस्त क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन कुछ कहेंगे नहीं, आप सोच नहीं सकते कि इतना भी मस्त क्वेश्चन पृथ्वी पर है, अब फिलहाल है, ऐसा बात नहीं है, ये बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन में कराए कि यदि बाई का x% 200 है, ये बात तो ध्यान रखना, बाई का x% मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना, तो 200 दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखो। बाई का x% मेरे दोस्त 200 दिया हुआ है। बाई का के मतलब गुना होता है, x% मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, तो बराबर में दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना 2000 है, सॉरी 200 नहीं 2000 है। अब कराए कि z का 22% 4000 दिया, ये बात तो ध्यान रखना। यहां लिखा हुआ है मेरे दोस्त क्या, यहां क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, हम यहां पे लिख देते हैं जेड का मेरे भाई का के मतलब गुना 22% मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना 4000 दिया हुआ है, 4000। तो कराए कि ये बराबर है, 4000 के बराबर है। तो आपसे जानते हैं क्वेश्चन में क्या कराए, जो कराए कि x का x और z के बीच रिलेशन बताइए, बात समझ में आना चाहिए। देखो बॉस एक चीज और बताते, यहां मेरे दोस्त x y z 3 कैंडिडेट भी है, लास्ट में पूछ रहा है किसका, तो कह रहा है क्या कि हमको रियल में x और z का रिलेशन बताना है कि x और z के बीच में क्या संबंध है, उसके बीच में कितना का लफड़ा हो रहा है, यही तो बात है। अरे बात यही ना है, कितना का लफड़ा है जो। अब बात को समझने वाली बात ये आ जाता है इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहां मेरे दोस्त बाई का इग्नोर करना है, क्या करना है बॉस, बाई को इग्नोर करना है। अब यहां बात को समझिएगा, अभी हम जस्ट आप लोग को बताए हैं, हम क्या बताए जो ध्यान से देखो, अभी हम जस्ट आप लोग को बताए मेरे दोस्त कि अगर कहीं भी इस तरीका से लिख दे, इस तरीका से लिख दे मेरे दोस्त, तो इसको जानते हैं, चाहे तो मेरे भाया ध्यान से देखो, बाई का x% हो या 22% का 100 हमेशा बराबर होता है, और होता है, ये बात तो ध्यान रखो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखना, हम ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि ये वाला प्रतिशत का जो साइन है ना, हम यहां पे लगा देते हैं, बात तो ध्यान रखो, ये प्रतिशत का जो साइन है मेरे दोस्त, इसको यहां पे लगा देते हैं। देखना ध्यान से, देखा जाए ध्यान से, आप लोग समझिएगा ध्यान से। यहां लिखा हुआ बाई का x% बराबर 2000, तो हम अपना मान से यहां लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या हम लिख सकते हैं कि 22% गुने कितना x बराबर का कितना, तो 2000, सिंपल सी फंडा, हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। अभी ना हम जस्ट बताएं, देखो तो ध्यान से, यानी कि a का b% बराबर होता है मेरे दोस्त b का a% का होता है। तो चाहे तो आप ऐसा फॉर्मेट में लिखो, चाहे तो ऐसा फॉर्मेट में लिखो, लेकिन जो हमारा सुविधा होगा उसी के फॉर्मेट में लिखेंगे, ये बात बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। अगर हम चाहे मेरे दोस्त, तो यहां से हम चाहे तो 22% का मान निकाल सकते हैं, केवल 22% का मान यहां लिख सकते हैं। जानते हैं कितना, 2000 जनाब बटे का कितना x। अब आप ऐसा कीजिए कि यहां 22% में मान धर दो, सिंपल से बात, x और z का रिलेशन आ जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि यहां मान रखते हैं, देखना ध्यान से। आपको पता है मेरे दोस्त कि z का तो हमको पूछा रिलेशन। अब आप बाई का मान निकालें, बाई का मान कितना निकालें, देखिए तो 22% का मान कितना निकालें, तो 2000 अपॉन में कितना x, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना कि 2000 सर 2000 अपॉन में कितना भी है x, अब बराबर में कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि 4000 दिया हुआ है, 4000। अरे यही ना है, अब हमको रिलेशन निकालना है बस कि ये दोनों के बीच में का लफड़ा भी है, जो यही तो बात है झकास ढंग से। अब जो काट पीट मचाना है तो आप काट पीट मचा सकते हैं, बशर्ते कि ज्यादा किसी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करना पड़े। आपको पता है कि 2000 को 2 बार टेबल पाइएगा मेरे दोस्त, तो 4000 आ जाएगा, 4000 ये आया मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं कि जेड गुने मेरे दोस्त 1 बटे कितना आया, तो x बराबर का कितना है मेरे दोस्त 2। अगर हम z का मान निकाले मेरे दोस्त, तो यहां से लिख सकते हैं 2x आएगा जनाब, 2x। ये रिलेशन भी आ रिलेशन, अगर x का दुगना कर दो
तो मेरे भाई जेड के बराबर हो जाएगा। हमारा कौन ऑप्शन सही भैया बोस, हमारा कौन ऑप्शन सही भैया? तो देखा जाए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में कराए कि जेड प्लस 2 बराबर एक्स। ये महा लफड़ा, ये गलत है, ऐसा नहीं है बोस, ये बात तो ध्यान रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, जेड जो है ना 2x के बराबर, वही तो चीज आया है। और देखो ना जी, जेड बराबर 2x, हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी तो बी भी, ये ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझने की बात यह है मेरे दोस्त कि अभी जो जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 बताएं, उसी के कॉन्सेप्ट से मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर कितना आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर कितना भी है दोस्त? तो 7। ये बात तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये बात को समझो। आप बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझोगे, बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझोगे, इसमें एक पैसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी है, बहुत बेसिक, इससे इतना बेसिक का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये बात तो ध्यान रखो। अब क्वेश्चन आप लोग को बारीकी ढंग से देख रहा होगा, ये बात तो ध्यान रखना, क्वेश्चन देख रहा होगा। कराए यदि x का 24% के 10% का मान 240 है, तो 240 के बराबर है, तो x का मान बताइए। गजब का क्वेश्चन, कहने का मतलब ये हुआ ना कि x का जब हम 24% निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगा, फिर मेरे भाई जितना वैल्यू आया उसका मेरे दोस्त हम 10% निकालेंगे, और जो फाइनल जो आंसर आएगा उसी को हमको निकालना है, कितना? 240 निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। x का 24% का मेरे दोस्त 10%, ध्यान से देखना, 10% कितना आता है बोस? तो कह रहा है कितना कि 240 आता है, ये बात तो ध्यान रखना। कितना आता है भाया? तो 240 आता है जनाब। कितना आता है बोस? तो 240। हम लिख सकते हैं कि 240 के बराबर भी। बात बुझाया होगा, इसमें एक पैसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इससे हल्का क्वेश्चन नहीं हो सकती, बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे, बात तो ध्यान रखना, थोड़ा समझना ध्यान से। आप लोग कहा कीजिएगा ना कि प्रतिशत अगर सही करना हो, हम तो हालांकि हम टाइप 1 लेकर के डायरेक्ट हम एंट्री कर लिए, प्रतिशत को पहले मेरे भाई 1 से 2 या 3 क्लास लगेगा सिर्फ फ्रैक्शन बताने में, इसका परिभाषा बताने में, बात तो ध्यान रखो। तो अगर कोई आपसे ये कहे मेरे दोस्त कि 24% का फ्रैक्शन कितना होगा सर? 24% का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है? जो ध्यान से देखो, 4% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना? 1/25 होता है, ये बात तो ध्यान रखना, 1/25। तो रियल में सच बताइए तो 4 का क्या गुना भी मालूम है? 6 गुना। इसका मतलब क्या है कि इसका फ्रैक्शन आएगा मेरे दोस्त 6/25, 6/25। ये बात को समझना जरूरी भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x गुने 6 बटे कितना बोलिए तो 25 जनाब, 6/25, 6/25। 24% का फ्रैक्शन 6/25, ये बात तो ध्यान रखो। 10% का आप जानते हैं 1/10 होता है बोस। 1 बटे कितना होता है बोस? 1/10, 1/10। अब बराबर का कितना करेंगे मेरे दोस्त? तो 200 कितना करेंगे बोस? 40 करेंगे, 240। ये बात बनता है बोस, ये बात बनता है। इसी को हल कर दीजिए, आप इसी को हल कीजिएगा तो आपको पता है मेरे दोस्त कि ये गुना हो जाएगा। हालांकि यहाँ कट रहा है ना, 6 से मेरे दोस्त हम 24 को हम विदा कर देंगे, ये बात तो ध्यान रखना। 6 से मेरे दोस्त 24 कट जाएगा, 6 × 24 40 में रहती, ये बात बनता है बोस। हमें आया कितना? तो हम कह सकते हैं कि x बराबर आया जनाब, ये 25 गुना में चल जाएगा, 10 भी गुना में चल जाएगा मेरे दोस्त, और ऊपर में कितना है? 40 भी, ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 25 को 4 बार पाइएगा तो 100 आता है, 100 आता है, ये बात तो ध्यान रखना, 100 आता है। और आपको पता है कि 2 जीरो पहले से था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 पर 4 जीरो होना चाहिए। 1 पे कितना होना चाहिए बोस? तो 4 जीरो होना चाहिए। हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1000, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना? तो 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ये हमारा ऑप्शन है बोस, ये हमारा ऑप्शन भी है, ये बात बनता होगा। अगर आपको, अगर हम सपोर्ट मानो को क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप क्वेश्चन में अगर लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन बनता है ना, तो आप पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद बनाइए, फिर उसके बाद देखना कि किस तरीके से जो मास्टर बनाते हैं क्या करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बोस, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 15%, x प्लस वाई का 9% हो तो
एक्स और वाई का कितना प्रतिशत भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। एक्स और वाई का कितना प्रतिशत है जो बताना है। ये वाले टर्म जो है मेरे दोस्त, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले बड़ी खतरनाक, बहुत अच्छा। अभी हम जस्ट बताएं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताएं बोस। कह रहा है क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या है कि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मेरे दोस्त कितना 15%। ये बात तो ध्यान रखना। ये मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मेरे दोस्त कितना, तो 9%। ये बात तो ध्यान रखना, कितना 9%, 9%। ये मेरे दोस्त बराबर है, बीच में बराबर का साइन दिया हुआ है। बीच में किसका साइन दिया हुआ है बोस, बराबर का, बराबर का। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको हम काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना। बात यहां ये आता है ना कि बराबर में जब रहता है मेरे दोस्त, तो अंश अंश के साथ कटेगा, हर हर के साथ कटता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे भाई लेवल लेवल के साथ कटता है। बात तो ध्यान रखो, वही चीज। अब यहां मेरे दोस्त ये 9 जो है ना 3 बार से कट जाएगा, 3 तिया 9। आइए मेरे भाई 3 पचे कितना होता है, तो 15। मतलब ये आया मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस मेरे दोस्त कितना वाई, बराबर का कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना, तो 3 इंटू एक्स प्लस कितना वाई, एक्स प्लस वाई। ये बात तो ध्यान रखो, एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा, आप इसको हल कर सकते हैं, देखना ध्यान से। ये मेरे दोस्त 5 गुने एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा, इधर करेंगे मेरे दोस्त तो 3x हो जाएगा। तो 5x में से 3x में से कौन हल्का भी है, तो 3x। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5x, और उस साइड से 3x आएगा मेरे दोस्त, तो माइनस का कितना 3x। ये बात तो ध्यान रखो, बराबर। अब मेरे दोस्त बाई का चर्चा करेंगे, तो 5y माइनस में आएगा और 3y प्लस में। तो यहां मेरे दोस्त 3y तो आया प्लस में, अब माइनस 5y तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, प्लस का कितना 5y, प्लस का 5y। ये बात बनता होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x और y का रेशियो निकालेंगे। जो घटाव करने के बाद 5x और 3x में से घटेगा मेरे दोस्त, तो आएगा कितना 2x जनाब, 2x। इसको हम जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा 8y आएगा, 8y। ये बात तो ध्यान रखो। अब इसी को काट पीट कर दीजिए हल्का सा, ये बात तो ध्यान रखना। ये मेरे दोस्त 4 से 2 से कट जाएगा 4 बार से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर जो आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा कितना 4y आएगा, 4y। इसका रेशियो में फॉर्मेट में बदल दो। हम इसको हम ऐसा कर दे मेरे दोस्त कि x बटे कितना y। ये बात तो ध्यान रखो। आप लोग के पीछे भी बताएं, x के साथ में यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 भी, 1। y के साथ में कुछ नहीं है तो कितना है 4। तो इसको हम उल्टा करते हैं। इसको समझाने के लिए हम इस तरीका से बोलते हैं कि जो जिसके साथ है वह किसी और के साथ है, और जो आपके साथ है वो भी मेरे भाई किसी और के साथ भी है। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि x के साथ में 1 है तो x के साथ में 4 लिखो। तो यहां लिखेंगे मेरे दोस्त कितना 4, x के बराबर, यानी कि x के साथ में। y के साथ में 4 है मेरे दोस्त, इसको साथ में कितना 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये बात तो ध्यान रखो, 1 लिखेंगे। अब ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, बराबर। ये बराबर भी है। अब क्वेश्चन में कराए ना, क्वेश्चन में कराए क्या कि y जो है ना x का कितना प्रतिशत भी है, यही ना है। अभी तो हम जस्ट बताए आप लोग को कि अगर जिसके बाद का आ जाए, तो x के बाद का है तो का वैल्यू है कितना, तो 4 सर, 4। अब y है कितना मेरे दोस्त, तो 1 गुना कर देंगे कितना से, तो 100 से गुना कर देंगे। ये आपको पता है ना कि ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना 25 बार से कट जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 25% आएगा जनाब। कितना आएगा बोस, 25% आएगा। ये बात बनता है। ये क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी भी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, ये बात बनता है बोस। आगे देखा जाए क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से, यहां भी लिखा हुआ है उसी तरीका से क्वेश्चन को है। अब क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कराए, यदि a का 15% b के 18% के बराबर है। कराए कि a का 15% मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, कराए कि a का 15% b के मेरे दोस्त कितना 18% के बराबर भी, 18% के बराबर भी। ये बात तो ध्यान रखना, ये बराबर है बोस। तो कराए कि b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। ये बात तो ध्यान रखना, b का कितना प्रतिशत a के मेरे दोस्त 20% के बराबर होगा। उसको लिए 1 पैसा टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 पैसा टेंशन नहीं। आपको पता है कि इसको हम काटेंगे, ये मेरे दोस्त परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये मेरे दोस्त करता है 3 से चल जाएगा 15, 5 मरती, और ये मेरे भाई 3 से जाएगा कितना 6 बार से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि
बराबर लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 6b, ये बात तो ध्यान रखिए। 5a बराबर कितना 6b। अगर हम इसको लिखना चाहें मेरे दोस्त तो इसको लिख सकते हैं a बटे b। अभी हम जस्ट बताएं जो जिसके साथ है वह किसी और के साथ है, तो 5 के साथ में a के साथ में क्या भी आ तो 5, तो इसको साथ में लिखेंगे कितना 6। अब बटे का कितना मेरे दोस्त 5 बटे का कितना तो 5, ये बात तो ध्यान रखो। अब क्वेश्चन में करा है कि b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है। b का कितना प्रतिशत मेरे दोस्त, b का कितना प्रतिशत, ये बहुत मस्त क्वेश्चन भैया। यहां करा है कि b का, तो b का कितना प्रतिशत, ये बात तो ध्यान रखना। b का मान लेते हैं कि x प्रतिशत, ये बात तो ध्यान रखो। x प्रतिशत मेरे दोस्त कितना, a के 20% के बराबर भैया। a के मेरे दोस्त कितना के बराबर है तो 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। क्वेश्चन में करा है कि b का कितना प्रतिशत, तो हम x प्रतिशत मान लिए, ये बराबर भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अब इसी को काट पीट कीजिएगा बोस, देखेगा ध्यान से, परसेंट से परसेंट काट देंगे। अब यहाँ b का मान रखो, b का मान कितना तो 5x जनाब, 5x, और a का मान रखेंगे तो कितना 6 गुने कितना बोस 20। आपको पता है कि 5 से 20 कट जाएगा कितना 4 बार, इसका मतलब क्या है कि ये आएगा मेरे दोस्त कितना 24%, ये बात तो ध्यान रखना। कितना आएगा बोस 24% आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। हम कह सकते हैं कि b का 24% जो होगा ना a के मेरे दोस्त 20% के बराबर होगा, a के 20% के बराबर होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। a के मेरे दोस्त कितना तो 24% के बराबर। अभी दिया हुआ है कितना तो 42 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में कितना है तो 42 दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कितना 20%, ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया हुआ है तो 24, ये बात तो ध्यान रखना। ये 24 होगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो 24। ये मेरे दोस्त कितना तो क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कराए कि संख्याओं में x और y का अनुपात दिया हुआ है। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मेरे दोस्त एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, एक स्टेप आगे क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना। क्वेश्चन में कराए क्या ना, क्वेश्चन में कि x अनुपात और y का रेशियो दिया हुआ है, जानते हैं कितना दिया मेरे दोस्त कितना 4 अनुपात कितना है बोस 5 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, बात तो ध्यान रखो। यदि कराए कि x का मान z से मेरे दोस्त 20% अधिक भी, बहुत मस्त चीज, बहुत झकास चीज। x का मान जो है ना, x का मान ध्यान से देखना, x का मान जो है मेरे दोस्त z से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब समझते हैं 120%, 120 बटे कितना 100, ये बात तो ध्यान रखना। x का जो मान है ना वो z से मेरे दोस्त 20% ज्यादा भी है, ये बात तो ध्यान रखना। 20% क्या है बोस ज्यादा भी है, ये बात तो ध्यान रख। इसका मतलब ये बंदा बराबर है, ये बात तो ध्यान रखो। हम कह सकते हैं कि बंदा बराबर है। अगर हम 120 को काटेंगे मेरे दोस्त तो ये 6 बार से चल जाएगा, ये चल जाएगा मेरे दोस्त कितना 5 बार से, तो ये आएगा मेरे दोस्त कितना x बराबर हम लिख सकते हैं z गुने कितना 6 बटे कितना 5, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बटे y जो x बटे z जो आएगा मेरे दोस्त वह है कितना 6 बटे कितना 5, 6 बटे 5, ये बात तो ध्यान रखो। अब यहाँ पे आप रख सकते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ मेरे दोस्त हम z रखते हैं, z x का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है सर, 6 दिया हुआ है 6। z का मान कितना है मेरे दोस्त तो कितना है बोस 5 आया, 5 आया, ये बात तो ध्यान रखना। ये 5 आया बोस, ये बात तो ध्यान रख, ये 5 आया है, ये बात बनता है। अब हम मेरे दोस्त इसको हम हल करेंगे बारीकी ढंग से, देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरीका से इसको देखिएगा, बहुत बारीकी ढंग से। आपको पता है ना कि यहाँ x का मान कराना कि 4 है, फिर मेरे दोस्त कितना है 6, ये तो गलत बात भी है ना। कहने का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति उसका नाम अलग अलग भी है, x को कराए कि 4 हो सकता है, x को 6 हो सकता है, ये गलत बात भी है। हम बराबर करेंगे तो ये बात बनता है कि 6 और 4 को बराबर करेंगे मेरे दोस्त तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम होता है कितना साहब तो 12 होता है। तो अब थोड़ा सोचो ध्यान से कि अगर मेरे दोस्त इसमें हम कितना से गुना कर दें कि ये मेरे दोस्त, अगर हम इसमें कितना से गुना कर दें कि ये 12 हो जाए, तो 4 में गुना करेंगे मेरे दोस्त कितना से तो 3 से, तो 5 में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और यही ना बात। 6 में कितना से गुना करना पड़ेगा तो 2 से, तो यहां भी कितना मेरे दोस्त 2 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। आपको पता है कि एक्स जो आएगा मेरे दोस्त 12 आएगा भाया, ई जो आएगा मेरे दोस्त कितना आएगा तो 15 आएगा, ई जो आएगा मेरे दोस्त कितना आएगा 10 आएगा, ये बात तो ध्यान रखें 10 आएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या आपसे, क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त क्या कि क्वेश्चन में करा है ना कि
बाई का जेड कितना प्रतिशत ज्यादा बिया, बाई का जेड जो है ना कितना प्रतिशत ज्यादा बिया, ध्यान से देखना। बाई जो है ना, बाई बाई बाई, जेड का किस में का लगा हुआ है, तो जेड में, तो बटा में मेरे दोस्त कितना 10, कितना ज्यादा बिया, तो 5 ज्यादा बिया, 5 गुना कर देंगे कितना से, 100 से, प्रतिशत में पूछ रहा है, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, 5 गुने 10 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा पता है, 50% ज्यादा भी है, 50% ज्यादा भी है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बोस, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हम कह सकते हैं मेरे भाया कि हमारा ऑप्शन जो होगा 40% तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी 30% तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त कितना 50%, ऑप्शन नंबर सी कितना 50%, ये बात तू ध्यान रखो 50%, ये बात बनता है 50%। अब आगे देखा जाए, ये 11 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 12 का देखिएगा ध्यान से, आप लोग को अच्छी तरीका से ना डिस्कशन कराना, टाइप 1 का एक पैसा कोई छूटना नहीं चाहिए, बात तू ध्यान रख, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। कराए कि यदि किसी संख्या का 45% उसी संख्या के 70% से मेरे दोस्त कितना है 15 कम है, ये बात तू ध्यान रखो। इसको हम बोलते हैं जानते क्या, परसेंटेज चेंज बोलते हैं, बात तू ध्यान रखना। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, परसेंटेज चेंज, ये बात तू ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज बोलते हैं, बात तू ध्यान रखो। परसेंटेज चेंज मतलब ये हुआ प्रतिशत में परिवर्तन, ये बात तू ध्यान रखना। कराए कि किसी संख्या का 45% उसी संख्या के 70% से मेरे दोस्त कितना कम बिया, 15 कम बिया। 15 कम कहा है पता है, उस संख्या के बीच में गैप का कितना का बिया, ये बात तू ध्यान रखो। गैप कितना का बिया, तो हम कह सकते हैं 50 यानी कितना 25 का गैप बिया, ये बात तू ध्यान रखना, 25 का गैप, ये बात तू ध्यान रखो। 25% का गैप है, 25% का गैप। यही 25% मेरे भाई किसके वजह से है, 15 अंक के बराबर के वजह से, 15 अंक के बराबर की वजह से। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त परसेंटेज चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज, ये बात तू ध्यान रखी। क्या बोलते हैं बोस, तो हम कह सकते हैं कि इसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज बोलेंगे, ये बात तू ध्यान रखी। अब मेरे दोस्त हम यहां से निकालेंगे क्या, आपसे क्वेश्चन में कराए कि वह संख्या क्या होगा जो बताइए। संख्या का मतलब समझते हैं 100% का मान निकालना है। आप ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त, ये 5 से चल जाएगा, 5 मरती जाएगा मेरे दोस्त 5 बार, अब 5 से चल जाएगा मेरे दोस्त 3 बार। इसका मतलब कह सकते हैं कि 5% जो होगा ना वो 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर। 5% कितना के बराबर, 3 के बराबर। आपसे कराए कि वह संख्या क्या है जो बताइए, वह संख्या बताना है बोस, वह संख्या। संख्या का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज का इनिशियल वैल्यू अगर उठाएंगे तो 100% आएगा, 100%। तो वह संख्या जो होगा मेरे दोस्त हमेशा 100% के बराबर हो जाए। रियल में इतना ही के बात नहीं है बोस, दुनिया में कहीं भी इसका इंप्लीमेंट करें, चाहे तो अगर हम कहीं भी कोई भी एरिया में इंप्लीमेंट करें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। चाहे तो बात संख्या हो, चाहे तो बात कोई वस्तु हो, चाहे तो कोई भी चीज हो, अपने आप में कितना 100%। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको 100% का मान निकालना है तो 5 में कितना से गुना कर दें कि 100% आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए ना कि 5 को 20 में गुना कर दीजिएगा तो 100% आ जाएगा। तो जब हम 20 में गुना करेंगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि 3 गुने अगर यहाँ 20 कर दें, 3 गुना अगर हम 20 कर दें मेरे दोस्त तो कितना आ जाए बोलो तो 60 आ जाए, 60 आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त कितना 60। जो ऑप्शन नंबर कितना भी है तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखो, बी मेरे भाई करेक्ट आंसर भी है। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, ये बात तो ध्यान रखो। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन भी है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन भी है। आगे देखा जाए, ये मेरे दोस्त 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अच्छा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें 1 पैसा पत्ती नहीं, 1 पैसा पत्ती नहीं। आप इसको बारीकी ढंग से पहले पढ़िए क्वेश्चन को। कराए कि किसी संख्या के 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाता है। मतलब समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या, अगर कोई संख्या हो, ध्यान से देखना, हम लिख देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। कोई संख्या में से मेरे दोस्त अगर हम 106 घटाते हैं ना तो वह संख्या मूल संख्या का मेरे दोस्त 47% हो जाता है। ये बात तो ध्यान रखना।
कितना हो जाता है बॉस? 47%। देखो बॉस, ये सब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन में करा है कि किसी संख्या में से जब हम 106 घटाते हैं तो वह संख्या अपने आप का 47% हो जाता है। मतलब ये बात बना मेरे दोस्त कि वह संख्या 47% काहे हुआ? 106 को घटाने के वजह से, तो वह संख्या अपने आप में 100% रहता। अगर मेरे दोस्त, अगर आपको यह कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति को मेरे दोस्त अगर 1 घंटा पढ़ाया जाए तो वह व्यक्ति 4 रोटी खाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी 4 रोटी के बराबर है। सिंपल सी बात, वही चीज तो है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 106 जो है ना, 106 ये मेरे भाई मूल संख्या कितना होता है? 100%। 100% में से मेरे भाई अगर हम 47% को हम घटा दें 47% के बराबर, तो ये हो जाएगा 106 अंक के बराबर, 106 अंक के बराबर। ये बात तो ध्यान रखो। अब इसको घटाइए, तो घटाइएगा मेरे दोस्त तो आएगा कितना? तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 53% आएगा, 53%। ये बात तो ध्यान रखो, 53% आएगा। यही 53% जो मेरे दोस्त 106 के बराबर भी है, 106 के बराबर। अब इसी को हल कर दा, ये बात तो ध्यान रखो। 53 का मेरे भाई 2 बार टेबल पाएंगे तो आएगा कितना? तो 106 आएगा जनाब, 106। हम कह सकते हैं कि 1% जो होगा ना सर, वो होगा कितना? 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। आपसे क्वेश्चन में कराए कि 11 कराए कि उस संख्या का मेरे दोस्त कितना बताना है। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन। उस संख्या का मेरे दोस्त कितना? तो 11% निकालना है। उस संख्या का मतलब कितना? 100%। उस संख्या का मतलब कितना? तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना? 100%। ये बात तो ध्यान रखना, 100% मेरे दोस्त उस संख्या। आपको पता है कि 1 का क्या गुना? 100 गुना। तो 2 का 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपसे 200 नहीं पूछ रहा, कराए कि 200 का हमको निकालना है मेरे दोस्त कितना? 11 पॉइंट कितना? 5%, 11.5%। ये बात तो ध्यान रखिए, 11.5% ये बात बनता है बॉस। अब यहां देखिएगा ध्यान से, आपको ये काम करना होगा ना कि 11.5% को प्रतिशत में फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बटा में 100 जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिशत जो होता है ना 2 जीरो को खा जाता है। सिंपल सी बात, प्रतिशत मेरे दोस्त हमेशा 2 जीरो को खा जाता है। बचा कितना? तो हम कह सकते हैं 2 गुने 11 पॉइंट कितना? 22, 11.5 दिया हुआ है। इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त तो सही 11 है मेरे दोस्त। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 23 आ जाएगा, 23। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस संख्या का 23 कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ये बात बनता है, ये बात बनता है। आप समझ गए होंगे बारीकी ढंग से क्वेश्चन को। आगे देखा जाए बॉस, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 करा, यदि किसी संख्या का 28% का मान 20 के बराबर है तो उस संख्या का 49% का मान बताइए। बहुत झकास क्वेश्चन। मतलब यह हुआ कि किसी संख्या का अगर हम 28% का मान निकालते हैं ना तो 20 के बराबर भी है। मतलब हम यहीं पे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि किसी संख्या का मेरे दोस्त कितना? 28%। ये बात तो ध्यान रखना, 28% जो है मेरे दोस्त 20 के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना के बराबर भी है? 20 के बराबर। बात बनता है। तो कह रहा है उसी संख्या का 49% बताइए। उसी संख्या का, कोई दूसरा संख्या नहीं है बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। दूसरा संख्या होता तो इस जिस तरीका से बना रहा है मेरे दोस्त गलत हो जाता। उसी संख्या, किसी संख्या, ये बात तो ध्यान रखना, किसी संख्या का 28% 20 के बराबर है तो उसी संख्या का हमको 49% निकालना है। तो आपको पता है कि उसी संख्या का कितना निकालेंगे मेरे दोस्त? 49%। यह बात बनता है। इसका मेरे दोस्त कितना? 49%। 49% जो होगा मेरे दोस्त वो कितना के बराबर होगा? इसका मान लीजिए x। ये बात तो ध्यान रखो। आप इसको चॉकलेट मेथड से बना सकते हैं, चॉकलेट मेथड से। आप लोग का पीछे बताए होंगे बॉस, ऑफलाइन भी हम क्लास में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम ऐसा नहीं किए। देखना ध्यान से इधर, आपको पता है कि इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कितना? 28% सर गुने का कितना? x। अब बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना? 49%। अब गुने का कितना हो जाएगा बोलिए तो? 20। हमको निकालना है क्या? x का मान निकालना है बॉस। किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। ये बात बनता है। हमें मेरे दोस्त x का मान निकालेंगे तो x बराबर हम यहां लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना? तो हम कह सकते हैं कि 49%। अब मेरे दोस्त कितना? गुने का कितना है बॉस? 20। अब बटे का हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना लिख सकते हैं? तो 28%। ये बात बनता है।
ये 28% लिखाएगा। अब इसी को काट पीट कर दीजिए, आपको पता है कि परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। ये 7 से कटेगा मेरे भाई 7 बार से, ये 7 से कटेगा 28 कितना 4 बार से कटेगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना 5 बार से, यानी कि 7 गुने 5 करेंगे मेरे दोस्त तो 35 आएगा। हमारा वही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कितना, ए तो होगा नहीं 45, ऑप्शन नंबर बी 42 तो होगा नहीं, 38 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 इसका आंसर होगा, 35 केवल 35। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन, ये मेरे दोस्त एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन भी है, आगे देखा जाए। आगे क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, जो आता है जो। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मेरे भाई हम बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अभी तक जो हम जितना जो क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए मेरे दोस्त, बेसिक से लेकर के कॉन्सेप्ट से लेकर के बेसिक, फिर उसके बाद भी बेसिक, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम किए क्या, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लिए। अब धीरे धीरे एंट्री की कहां तरफ हो रहा है, तो लैंग्वेज की तरफ, ये बात तो ध्यान रखना। हम लोग इसका डिस्कशन भी करेंगे, बात तो ध्यान रखो। कराए कि यदि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी भी है, चांदी कितना है सिल्वर, तो 15%। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी हो, मिश्र धातु को किसी भार में मेरे दोस्त 51 ग्राम चांदी हो, तो कराए कि दूसरे धातु की मात्रा बताइए। अरे मेरे भाया, किसी मिक्सचर जब बनता है ना, मिक्सचर, ये बात तो ध्यान रखना, किसी जब मेरे भाई मिक्सचर बनता, किसी भी अगर मेरे दोस्त मिक्सचर बनता है तो अपने आप में जानते हैं कितना होता है, जो 100% होता है, बात तो ध्यान रखना। जब 15% चांदी है, अरे मेरे भाई कितना 15%, हम कह सकते हैं कि जब ये चांदी है, करा क्वेश्चन में कि 51 ग्राम चांदी भी है, इसका रियल वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 51 ग्राम मेरे दोस्त क्या होगा, 51 ग्राम चांदी के बराबर 15%, बात ये आता है। अब ऐसा करें मेरे दोस्त कि इसको काटो, जो काटता है, हालांकि पूरा नहीं कटेगा, ये बात तो ध्यान रखो, ये 3 बार से जाएगा, ये 5 मारती यानी कि 5%, ये मेरे दोस्त जाएगा कितना 17, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 जो होगा ना 5% 17 ग्राम के बराबर होगा। क्वेश्चन में कराए कि दूसरे धातु की मात्रा बताइए। आपको पता है मेरे दोस्त कि मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर मिश्र धातु, ये बात तो ध्यान रखना, या मेरे भाई मिक्स धातु जो है वो होगा कितना 100%, 100%। सिल्वर है मेरे दोस्त 15%, ये बात तो ध्यान रखो। तो हम अन्य धातु कितना लेंगे, तो हम कह सकते हैं कितना 85%, ये बात तो ध्यान रखना। हमको 85% का मान निकालना है बोस, 85% का मान निकालना, ये बात तो ध्यान रखिए। हमको 85% का मान निकालना, ये बात बनता है बोस, केवल 85% का मान। ये मेरे दोस्त 5% का मान इतना दिया हुआ है, 85% का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो जानते हैं क्या करना होगा जी, 5 का कितना गुना करेंगे, तो सर जी 7 गुना कर दीजिए। और यही ना, कितना गुना करेंगे, तो 17 गुना, सॉरी 17 गुना करेंगे तो 85 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां करेंगे मेरे दोस्त 17 गुने कितना 17, अरे मेरे दोस्त 5% 17 ग्राम है, हमको करना है कितना 85%, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 5 का कितना गुना करेंगे, तो 7 गुना करें, 17 गुना करेंगे। तो इसका मतलब यही ना आया कि इसका भी मेरे दोस्त कितना गुना करना होगा, 17 गुना। 17 का स्क्वायर जानते हैं 289 होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 289 ग्राम होगा मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 204 ग्राम, इज गलत भी है, महागलत। 340 महागलत, 300 ग्राम, ये 289 ग्राम। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कितना भी आ, तो डी इज करेक्ट आंसर। इसमें 1 पैसा आपत्ति नहीं, क्वेश्चन में कोई जाने नहीं, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 16, इतना मस्त क्वेश्चन, इतना झकास क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, अच्छी तरीका से देखिएगा बोस, अच्छी तरीका से, एकदम लाजवाब तरीका से देखना है। कराए कि 260 ग्राम, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन ही करवाना है, ज्यादा नहीं, लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1 का भी है बोस। कराए कि 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें अल्कोहल या ग्लूकोज, सॉरी अल्कोहल नहीं है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो मात्रा है मेरे दोस्त जानते हैं कितना 5% भी है, ये बात तो ध्यान रखना। किसी बिलियन में ना, बिलियन में मेरे भाई, किसी सॉल्यूशन में यानी कि बिलियन में, उसमें ग्लूकोज की मात्रा दिया हुआ है कितना 5%, ये बात तो ध्यान रखिए। 5% दिया हुआ है। कराए कि तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा, जो बताइए। मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, क्या 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 आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा बताइए। 250 ग्राम की एक बिलियन में, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% भी है, 250 ग्राम। जानते हैं क्या, ध्यान से देखो,
250 ग्राम के बिलियन में, ये बिलियन जानते हैं 250 ग्राम क्या है जी? टोटल है, टोटल। और टोटल होता है मेरे दोस्त, वो होता है कितना बिलियन, कितना हो जाएगा टोटल? 100%। और 100% जो होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा कितना? 250 ग्राम के बराबर। ये बात बनता है 250 ग्राम के बराबर। ग्लूकोज की मात्रा 5% है। ग्लूकोज की मात्रा कितना है? 50%, 5%। तो कह रहा है कि इसका मात्रा 5% का बताइए कितना होगा, कौन होगा? जो ध्यान से देखो, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको पहले काटो और मेरे दोस्त 5% का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से आपको पता है कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको काटना चाहें तो इसको मेरे दोस्त हम 5 से काटना चाहें, 5 से। अगर हम ऐसा करें मेरे दोस्त, हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाया, क्या कर सकते हैं जो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा करो ध्यान से, ताकि आपको यहीं से काम हो जाए। आपको पता है मेरे दोस्त कि 10% जो होता है ना, 10%, वो मेरे दोस्त कितना हो जाएंगे बोलिए तो? 25 ग्राम हो जाएंगे जनाब, 25 ग्राम। 25 ग्राम, 10% इज 25 ग्राम। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या बताइए तो? को क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सोचो कि 10 को मेरे दोस्त अगर हमको 5 बनाना हो तो यहां मेरे भाई कितना करना होगा पता है? 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 25 को भी 2 से भाग दे दूं। अरे बात यही ना है, 25 को भी 2 से भाग दे दीजिए। तो अगर मेरे दोस्त 25 को जब हम 2 से भाग देंगे मेरे दोस्त, तो जानते हैं कितना आ जाएगा? जो ये आ जाएगा मेरे भाई 12.5 आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना, 12.5 ग्राम आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना, 12.5 ग्राम आ जाएगा। जो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, 125 ग्राम नहीं, गलत बात भैया। ऑप्शन नंबर बी होगा बोस, 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखो। तो आप लोग को बारीकी ढंग से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किए मेरे दोस्त, ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई दिक्कत ना हो। एक पैसा का कहीं भी, एक पैसा का कुछ भी कमी नहीं छोड़ेंगे, बात तो ध्यान रखिए। तो मेरे दोस्त आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ पूरी जबरदस्त और पूरा एनर्जी के साथ, ताकि आप लोग को भी मेरे दोस्त कुछ ना कुछ लगे कि एग्जाम से पहले आप लोग को कुछ ना कुछ एक अच्छा प्रोवाइड किया गया है। तो हम आते हैं मेरे दोस्त फिर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल, आज इतना ही।